सितंबर की एक अंधेरी रात थी। डॉक्टर किरिलोव के इकलौते 6 वर्षीय पुत्र आंद्रेई की 9 बजे के थोड़ी देर बाद डिफ्थीरिया से मृत्यु हो गई। डॉक्टर की पत्नी बच्चे के पलंग के पास गहरे शोक व निराशा में घुटनों के बल बैठी हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी कर्कश आवाज में बज उठी। घर के नौकर सुबह ही घर से बाहर भेज दिए गए थे, क्योंकि डिफ्थीरिया छूत से फैलने वाला रोग है। किरिलोव ने कमीज पहनी हुई थी। उसके कोट के बटन खुले थे। उसका चेहरा गीला और उसके बिन पूछे हाथ कार्बोलिक से झुलसे हुए थे। वह वैसे ही दरवाजा खोलने चल दिया। ड्योरी के अंधेरे में डॉक्टर को आगंतुक का जो रूप दिखा, वह था औसत कद, सफ़ेद गुलूबंद, बड़ा और इतना पीला पड़ा हुआ चेहरा कि लगता था जैसे कमरे में उससे रोशनी आ गई हो। क्या डॉक्टर साहब घर पर हैं? आगंतुक के स्वर में जल्दी थी। हाँ, आप क्या चाहते हैं? किरिलोव ने उत्तर दिया। ओह, आपसे मिलकर खुशी हुई। आगंतुक ने प्रसन्न होकर अंधेरे में डॉक्टर का हाथ टटोला और उसे पा लेने पर अपने दोनों हाथों से जोर से दबाकर कहा, बेहद खुशी हुई। हम लोग पहले मिल चुके हैं। मेरा नाम अबोगिन है। गर्मियों में चुनेव परिवार में आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ था। आपको घर पर पाकर मुझे खुशी हुई। भगवान के लिए मुझ पर कृपा करें और फौरन मेरे साथ चलें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी पत्नी बेहद बीमार है। मैं गाड़ी लाया हूँ। आगंतुक की आवाज़ और उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह बेहद घबराया हुआ है। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी और वह कांपती हुई आवाज में तेजी से बोल रहा था, मानो वह किसी अग्निकांड या पागल कुत्ते से बचकर भागता हुआ आ रहा हो। उसकी बात में साफदिली झलक रही थी और वह किसी सहमे हुए बच्चे जैसा लग रहा था। वह छोटे छोटे अधूरे वाक्य बोल रहा था और बहुत सी ऐसी फालतू बातें कर रहा था, जिनका मामले से कोई लेना देना नहीं था। मुझे डर था कि आप घर पर नहीं मिलेंगे। आगंतुक ने कहना जारी रखा, भगवान के लिए आप अपना कोट पहने और चलें। दरअसल हुआ ये कि पापचिंस्की, आप उसे जानते हैं, एलेक्जेंडर सेम्योनोविच पापचिंस्की मुझसे मिलने आया। थोड़ी देर हम लोग बैठे बातें करते रहे। फिर हमने चाय पी। एकाएक मेरी पत्नी चीखी और सीने पर हाथ रखकर कुर्सी पर निढाल हो गई। उसे उठाकर हम लोग पलंग पर ले गए। मैंने अमोनिया लेकर उसकी कनपट्टियों पर मला और उसके मुंह पर पानी छिड़का, किंतु वह बिल्कुल मरी सी निढाल पड़ी है। मुझे डर है, उसे कहीं दिल का दौरा न पड़ा हो। आप चलिए, उसके पिता की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। किरिलोव चुपचाप ऐसे सुनता रहा जैसे वह रूसी भाषा समझता ही न हो। जब आगंतुक अबोगिन ने फिर पापचिंस्की और अपनी पत्नी के पिता का जिक्र किया और अंधेरे में दोबारा उसका हाथ ढूंढना शुरू किया, तब उसने सिर उठाया और उदासीन भाव से हर शब्द पर बल देते हुए बोला, मुझे खेद है कि मैं आपके घर नहीं जा सकूंगा। 5 मिनट पहले मेरे बेटे की मौत हो गई है। अरे नहीं, पीछे हटते हुए अबोगिन फुसफुसाया, हे भगवान, मैं कैसे गलत मौके पर आया हूँ। कैसा अभागा दिन है ये कितनी अजीब बात है। ये कैसा संयोग है। कौन सोच सकता था। उसने दरवाजे का हत्था पकड़ लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह डॉक्टर की मिन्नत करे या लौट जाए। फिर वह किरिलोव की बांह पकड़कर बोला, मैं आपकी हालत बखूबी समझता हूँ। भगवान जानता है, ऐसे बुरे वक्त में आपको परेशान करने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, आप ही बताए, मैं कहाँ जाऊँ। इस जगह आपके अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। भगवान के लिए आप मेरे साथ चलिए। वहाँ चुप्पी छा गई। किरिलोव अबोगिन की ओर पीठ फेरकर 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर वह धीरे धीरे ड्योरी से बैठक में चला गया। उसकी चाल यंत्रवत और अनिश्चित थी। बैठक में अंजलि लैम्पशेड की झालर सीधी करने और मेज पर पड़ी एक मोटी किताब के पन्ने उल्टने के उसके खोए खोए अंदाज से लग रहा था कि उस समय उसका न कोई इरादा था, न उसकी कोई इच्छा थी और न ही वह कुछ सोच पा रहा था। वह शायद ये भी भूल गया था कि बाहर ड्योरी में कोई अजनबी खड़ा है। कमरे के सन्नाटे और धुंधलके में उसकी विमूर्ता और मुखर हो उठी थी। बैठक से कमरे की ओर बढ़ते हुए उसने अपना दाहिना पैर जरूरत से ज्यादा ऊंचा उठा लिया और फिर दरवाजे की चौखट ढूंढने लगा। उसकी आकृति से एक तरह का भौचक्कापन झलक रहा था, जैसे वह किसी अनजाने मकान में भटक आया हो।
रोशनी की एक चौड़ी पट्टी कमरे की एक दीवार और किताबों की अलमारियों पर पड़ रही थी। वो रोशनी ईथर और कार्बोलिक की तीखी और भारी गंध के साथ सोने वाले उस कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। डॉक्टर मेज के पास वाली कुर्सी में जा धंसा। थोड़ी देर तक वह रोशनी में पड़ी किताबों को उनींदा सा घूरता रहा, फिर उठकर सोने वाले कमरे में चला गया। कमरे में मौत का सा सन्नाटा था। यहाँ की हर छोटी चीज उस तूफान का सबूत दे रही थी, जो हाल में ही यहाँ से गुजरा था। यहाँ पूर्ण निस्तब्धता थी। बक्सों, बोतलों और मर्तबानों से भरी तिपाई पर एक मोमबत्ती जल रही थी और अलमारी पर एक बड़ा लैंप जल रहा था। ये दोनों पूरे कमरे को रोशन कर रहे थे। खिड़की के पास पड़े पलंग पर एक बच्चा लेटा था, जिसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर अचरज का भाव था। वो हिल डुल नहीं रहा था, किंतु उसकी खुली आंखें हर पल काली पड़कर उसके माथे में ही गहरी धंसती जा रही थीं। उसकी माँ उसकी देह पर हाथ रखे, बिस्तर में मुंह छिपाए, पलंग के पास झुकी बैठी थी। वह पलंग से पूरी तरह चिपी हुई थी। डॉक्टर मातम में झुकी बैठी अपनी पत्नी की बगल में आ खड़ा हुआ। पतलून की जेबों में हाथ डालकर और अपना सिर एक ओर झुकाकर वह अपने बेटे की ओर ताकने लगा। उसका चेहरा भावहीन था, केवल उसकी दाढ़ी पर चमक रही बूंदें ही इस बात की गवाही दे रही थीं कि वह अभी रोया है। कमरे की उदास निस्तब्धता में भी एक अजीब सौंदर्य था, जो केवल संगीत द्वारा ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। किरिलोव और उनकी पत्नी चुप थे। वे रोए नहीं। इस बच्चे के गुजर जाने के साथ उनका संतान पाने का स्वप्न भी वैसे ही विदा हो चुका था जैसे अपने समय से उनका यौवन विदा हो गया था। डॉक्टर की उम्र 44 साल थी। उसके बाल अभी से पक गए थे और वह बूढ़ा लगता था। उसकी मुरझाई हुई पत्नी 35 वर्ष की थी। आंद्री उनकी एकमात्र संतान थी। अपनी पत्नी के विपरीत, डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति था जो मानसिक कष्ट के समय कुछ कर डालने की जरूरत महसूस करता था। कुछ मिनट अपनी पत्नी के पास खड़े रहने के बाद वह सोने वाले कमरे से बाहर आ गया। अपना दाहिना पैर उसी तरह जरूरत से ज्यादा उठाते हुए वह एक छोटे कमरे में गया, जहां एक बड़ा सोफा पड़ा था। वहां से होता हुआ वह रसोई में गया। रसोई और अलाव घर के पास टहलते हुए वह झुककर एक छोटे से दरवाजे में घुसा और ड्योढ़ी में निकल आया। यहाँ उसका सामना गुलूबंद पहने और फीके चेहरे वाले उस व्यक्ति से दोबारा हो गया। आखिर आप आ गए। दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखते हुए अबोगिन ने लंबी सांस लेकर कहा, भगवान के लिए चलिए। डॉक्टर चौंक गया। उसने अबोगिन की ओर देखा और उसे याद आ गया। फिर जैसे इस दुनिया में लौटते हुए उसने कहा, अजीब बात है। अपने गुलूबंद पर हाथ रखकर मिन्नत भरी आवाज में अबोगिन बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपकी हालत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं पत्थर दिल आदमी नहीं हूँ। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, पर मैं आपसे अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मर रही है। यदि आपने उसकी वह हृदय विदारक चीख सुनी होती, उसका वह जर्द चेहरा देखा होता तो आप मेरे इस अनुनय विनय को समझ सकते। हे ईश्वर, मुझे लगा कि आप कपड़े पहनने गए हैं। डॉक्टर साहब, समय बहुत कीमती है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। किंतु बैठक की ओर बढ़ते हुए डॉक्टर ने एक एक शब्द पर बल देते हुए दोबारा कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अबोगिन उसके पीछे पीछे गया और उसने डॉक्टर की बांह पकड़ ली। मैं समझ रहा हूँ कि आप सचमुच बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं मामूली दांत दर्द के इलाज या किसी रोग के लक्षण पूछने मात्र के लिए तो आपसे चलने की जिद नहीं कर रहा। वो याचना भरी आवाज में बोला, मैं आपसे एक इंसान का जीवन बचाने के लिए कह रहा हूँ। ये जीवन व्यक्तिगत शोक के ऊपर है, डॉक्टर साहब। अब आप मेरे साथ चलिए। मानवता के नाम पर मैं आपसे बहादुरी दिखाने और धीरज रखने की प्रार्थना कर रहा हूँ। मानवता, यह एक दुधारी तलवार है। किरिलोव ने झुंझलाकर कहा, इसी मानवता के नाम पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे मत ले जाइए। ये सचमुच अजीब बात है। यहाँ मेरे लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और आप हैं कि मुझे मानवता शब्द से धमका रहे हैं। इस समय मैं कोई भी काम करने के काबिल नहीं हूँ। मैं किसी भी तरह आपके साथ चलने के लिए राजी नहीं। दूसरी बात, यहाँ और कोई नहीं है जिसे मैं अपनी पत्नी के पास छोड़कर जा सकूं। नहीं नहीं,
किरिलोव एक कदम पीछे हट गया और हाथ हिलाते हुए इनकार करने लगा, आप मुझे जाने को न कहें। फिर एकाएक वो घबराकर बोला, मुझे क्षमा करें, आचरण संहिता के 13वें खंड के मुताबिक मैं आपके साथ जाने को बाध्य हूँ। आपको हक है कि आप मेरे कोट का कॉलर पकड़कर मुझे घसीट कर ले जाएं। अच्छी बात है, आप बेशक यही करें, लेकिन अभी मैं कोई भी काम करने के काबिल नहीं हूँ। मैं अभी बोल भी नहीं पा रहा, मुझे क्षमा करें। डॉक्टर साहब, आप ऐसा न कहें। उसकी बाहों न छोड़ते हुए अबोगिन ने कहा, मुझे आपके 13वें खंड से क्या लेना देना। आपकी इच्छा के खिलाफ अपने साथ चलने के लिए आपको मजबूर करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अगर आप चलने को राजी हैं तो ठीक, अगर नहीं तो मजबूरी में मैं आपके दिल से विनती करता हूँ। एक युवती मर रही है। आप कहते हैं कि आपके बेटे की अभी अभी मौत हुई है। ऐसी स्थिति में तो आपको मेरी तकलीफ औरों से ज्यादा समझनी चाहिए। किरिलोव चुपचाप खड़ा रहा। उधर अबोगिन डॉक्टरी के महान पेशे और उससे जुड़े त्याग और तपस्या आदि के बारे में बोलता रहा। आखिर डॉक्टर ने रुखाई से पूछा, क्या ज्यादा दूर जाना होगा? बस 13-14 मील। मेरे घोड़े बहुत बढ़िया हैं डॉक्टर साहब, कसम से, वे केवल 1 घंटे में आपको वापस पहुंचा देंगे, बस घंटे भर में। डॉक्टर पर डॉक्टरी के पेशे और मानवता के संबंध में कही गई बातों से ज्यादा असर इन आखिरी शब्दों का पड़ा। एक पल सोचने के बाद उसने सांस भरकर कहा, ठीक है, चलो चलें। फिर वह तेजी से कमरे में घुसा। अब उसकी चाल स्थिर थी। पल भर बाद वह अपना डॉक्टरी पेशे वाला कोट पहनकर वापस लौट आया। अबोगिन छोटे छोटे डग भरता हुआ उसके साथ चलने लगा और कोट ठीक से पहनने में उसकी मदद करने लगा। फिर दोनों साथ साथ घर से बाहर निकल गए। बाहर अंधेरा था, लेकिन उतना गहरा नहीं जितना ड्योरी में था। आप यकीन मानिए, आपकी उदारता की कद्र करना मैं जानता हूँ। गाड़ी में डॉक्टर को बैठाते हुए वह बोला, लुका भाई, तुम जितनी तेजी से हाँक सकते हो, हाँको। भगवान के लिए जल्दी करो। कोचवान ने घोड़े सरपट दौड़ा दिए। पूरे रास्ते किरिलोव और अबोगिन चुप रहे। अबोगिन केवल एक बार गहरी सांस लेकर बुदबुदाया, कैसी विकट और दारुण परिस्थिति है। जो अपने करीबी हैं, उन पर इतना प्रेम कभी नहीं उमड़ता, जितना तब, जब उन्हें खो देने का डर पैदा हो जाता है। जब नदी पार करने के लिए गाड़ी धीमी हुई, किरिलोव एकाएक चौंक पड़ा। लगा जैसे पानी के छप छप की आवाज सुनकर वह दूर कहीं से वापस आ गया हो। वह अपनी जगह हिलने डुलने लगा। फिर वह उदास स्वर में बोला, देखो, मुझे जाने दो। मैं बाद में आ जाऊंगा। मैं केवल अपने सहायक को अपनी पत्नी के पास भेजना चाहता हूँ। वो इस समय बिल्कुल अकेली रह गई है। दूसरी ओर, गाड़ी जैसे जैसे अपने मुकाम पर पहुंच रही थी, अबोगिन और अधिक धैर्यहीन होता जा रहा था। कभी वह उठ जाता, कभी बैठता, कभी चौंककर उछल पड़ता तो कभी कोचवान के कंधे के ऊपर से आगे ताकता। अंत में गाड़ी जब धारीदार किरमिच के पर्दे से सजे ओसारे में जाकर रुकी, उसने जल्दी और जोर से सांस लेते हुए दूसरी मंजिल की खिड़कियों की ओर देखा, जिनसे रोशनी आ रही थी। यदि कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अबोगिन ने डॉक्टर के साथ ड्योरी की ओर बढ़ते हुए घबराहट में हाथ मलते हुए कहा। लेकिन परेशानी वाली कोई आवाज नहीं आ रही, इसलिए अब तक सब ठीक ही होगा। सन्नाटे में कुछ सुन पाने के लिए कान लगाए हुए वह बोला। ड्योरी में भी बोलने की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी और समूचा घर तेज रोशनी के बावजूद सोया हुआ सा लग रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने कहा, न तो कोई आवाज आ रही है, न ही कोई दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई हलचल भी नहीं है। भगवान करे। वे दोनों ड्योरी से होते हुए हॉल में पहुंचे, जहां एक काला पियानो रखा हुआ था और छत से फानूस लटक रहा था। यहाँ से अबोगिन डॉक्टर को एक छोटे दीवानखाने में ले गया, जो आरामदेह और आकर्षक ढंग से सजा हुआ था और जिसमें गुलाबी कांति सी झिलमिला रही थी। डॉक्टर साहब, आप यहाँ बैठें और इंतजार करें। अबोगिन ने कहा, मैं अभी आता हूँ। जरा जाकर देख लूं और बता दूं कि आप आ गए हैं। चारों ओर शांति थी। दूर किसी कमरे की बैठक में किसी ने आह भरी, किसी अलमारी का शीशे का दरवाजा झंझनाया और फिर सन्नाटा छा गया।
लगभग 5 मिनट के बाद किरिलोव ने हाथों की ओर निहारना छोड़कर उस द्वार की ओर देखा जिससे अबोगिन भीतर गया था। अबोगिन दरवाजे के पास खड़ा था, पर वह अबोगिन नहीं लग रहा था जो कमरे के भीतर गया था। उसके चेहरे पर स्याह परछाइयां तैर रही थीं। अब उसकी छवि पहले जैसी साफ नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर विरक्ति के भाव सा कुछ आ गया था। पता नहीं वो डर था या शारीरिक कष्ट। उसकी नाक, मूंछें और उसका सारा चेहरा फड़क रहा था, जैसे ये सारी चीजें उसके चेहरे से फूटकर अलग निकल पड़ना चाहती हों। उसकी आंखों में पीड़ा भरी हुई थी और वह मानसिक रूप से उद्वेलित लग रहा था। लंबे और भारी डग भरता हुआ वह दीवानखाने के बीच आ खड़ा हुआ। फिर वह आगे बढ़कर मुट्ठियां बांधते हुए कराहने लगा। वह मुझे दगा दे गई, डॉक्टर। फिर दगा पर बल देते हुए वह चीखा, मुझे छोड़ गई वह। दगा दे गई। ये सब झूठ क्यों? हे ईश्वर, ये घटिया फरेब भरी चालबाजी क्यों? ये शैतानियत भरा धोखे का जाल क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? आखिर वह मुझे क्यों छोड़ गई? डॉक्टर के उदासीन चेहरे पर जिज्ञासा की झलक उभर आई। वह उठ खड़ा हुआ और उसने अबोगिन से पूछा, पर मरीज कहाँ है? मरीज हंसता रोता और मुट्ठियां हिलाता हुआ अबोगिन चिल्लाया, वह मरीज नहीं, पापिन है। इतना कमीनापन, इतना ओछापन, शैतान भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करता। उसने मुझे यहाँ से भेज दिया। क्यों? ताकि वह उस दलाल, उस भानड़ के साथ भाग जाए। हे ईश्वर, इससे तो अच्छा था वह मर जाती। ये बेवफाई मैं नहीं सह सकूंगा, बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही डॉक्टर तनकर खड़ा हो गया। उसने आंसुओं से भरी अपनी आंखें झपकाईं। उसकी नुकीली दाढ़ी भी जबड़ों के साथ साथ दाएं बाएं हिल रही थी। वह भौचक्का होकर बोला, क्षमा करें, इसका क्या मतलब है? मेरा बच्चा कुछ देर पहले मर गया है। मेरी पत्नी मातम में है और शोक से मरी जा रही है। इस समय वह घर में अकेली है। मैं खुद भी बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ। 3 रातों से मैं सोया नहीं हूँ और मुझे क्या ऐसी भद्दी नौटंकी में शामिल होने के लिए यहाँ बुलाया गया हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबोगिन ने एक मुट्ठी खोली और एक मुड़ा तुड़ा सा पुर्जा फर्श पर डालकर उसे कुचल दिया, मानो वह कोई कीड़ा हो जिसे वह नष्ट कर डालना चाहता था। अपने चेहरे के सामने मुट्ठी हिलाते हुए दांत भींचकर वह बोला, और मैंने कुछ समझा ही नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं दिया। वह रोज मेरे यहाँ आता था, इस बात पर गौर नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि आज वह मेरे घर बग्घी में आया था। बग्घी में क्यों? मैं अंधा और मूर्ख था जिसने इसके बारे में सोचा ही नहीं, अंधा और मूर्ख। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों को कुचल दिया हो। डॉक्टर फिर बड़बड़ाया, मेरी समझ में नहीं आता कि इस सब का मतलब क्या है। ये तो किसी इंसान की बेइज्जती करना हुआ, इंसान के दुख और वेदना का उपहास करना हुआ। ये बिल्कुल नामुमकिन बात है, ये भद्दा मजाक है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बात कभी नहीं सुनी। उस व्यक्ति की तरह जो अब समझ गया है कि उसका घोर अपमान किया गया है। डॉक्टर ने अपने कंधे उचकाए और बेबसी में हाथ फैला दिए। बोलने या कुछ भी कर सकने में असमर्थ वह फिर आराम कुर्सी में धंस गया। तो तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करती, किसी दूसरे से प्यार करती हो। ठीक है, पर यह धोखा क्यों, यह ओछी दगाबाजी क्यों? अबोगिन रोवां से स्वर में बोला, इससे किसका भला होगा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने ये घटिया हरकत क्यों की, डॉक्टर? वह आवेग में चिल्लाता हुआ किरिलोव के पास पहुंच गया। आप अनजाने में मेरे दुर्भाग्य के गवाह बन गए हैं और मैं आपसे सच्ची बात नहीं छिपाऊंगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस औरत से मोहब्बत करता था। मैं उसका गुलाम था, मैं उसकी पूजा करता था। मैंने उसके लिए हर चीज कुर्बान कर दी। अपने संबंधियों से झगड़ा किया, नौकरी छोड़ दी, संगीत का अपना शौक छोड़ दिया। उन बातों के लिए उसे माफ कर दिया जिनके लिए मैं अपनी बहन या माँ को कभी माफ नहीं करता। मैंने उसे कभी कड़ी निगाह से नहीं देखा। मैंने उसे कभी बुरा मानने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ये सब झूठ और फरेब है। क्यों? अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती थी तो वह साफ साफ कह क्यों नहीं दिया? इन सब मामलों में तुम मेरी राय जानती थीं।
कांपते हुए, आंखों में आंसू भरे अबोगिन ने अपना दिल डॉक्टर के सामने खोलकर रख दिया। वह भावोद्रेक में बोल रहा था, सीने से हाथ लगाए हुए, बिना किसी झिझक के वो गोपनीय घरेलू बातें बता रहा था। असल में एक तरह से आश्वस्त सा होता हुआ कि आखिरकार ये गोपनीय बातें अब खुल गईं। यदि इसी तरह वह घंटे भर और बोल लेता, अपने दिल की बात कह लेता, गुबार निकाल लेता तो यकीनन वह स्वस्थ महसूस करने लगता। कौन जाने, यदि डॉक्टर दोस्ताना हमदर्दी से उसकी बात सुन लेता, शायद जैसा कि अक्सर होता है, वह ना नुकुर किए बिना और अनावश्यक गलतियां किए बिना ही अपनी किस्मत से संतुष्ट हो जाता, लेकिन हुआ कुछ और ही। उधर अबोगिन बोलता जा रहा था, इधर अपमानित डॉक्टर के चेहरे पर एक बदलाव सा होता दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर जो स्तब्धता और उदासीनता का भाव था, वह मिट गया और उसकी जगह क्रोध और अपमान ने ले ली। उसका चेहरा और भी हठपूर्ण और कठोर हो गया। ऐसी हालत में अबोगिन ने उसे धार्मिक पादरियों जैसे भावशून्य और रूखे चेहरे वाली एक सुंदर नवयुवती की फोटो दिखाते हुए पूछा कि क्या कोई यकीन कर सकता है कि ऐसे चेहरे वाली स्त्री झूठ बोल सकती है, छल कर सकती है। डॉक्टर अबोगिन के पास से पीछे हट गया और भौचक्का होकर उसे देखने लगा। आप मुझे यहाँ लाए ही क्यों? डॉक्टर बोला। उसकी दाढ़ी हिल रही थी। आपने शादी की क्योंकि आपके पास इससे अच्छा और कोई काम नहीं था और इसलिए आप अपना ये घटिया नाटक मनमाने ढंग से खेलते रहे, पर मुझे इससे क्या लेना देना? मेरा आपके इस प्यार मोहब्बत से क्या सरोकार? मुझे तो चैन से जीने दीजिए। आप अपनी मुक्केबाजी कीजिए, अपने मानवतावादी विचार बघारिए, वायलिन बजाइए, मुर्गे की तरह मोटे होते जाए, पर किसी को जलील मत कीजिए। यदि आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो कृपया रहिए। अबोगिन का चेहरा लाल हो गया। उसने पूछा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों के साथ यह कमीना और कुत्सित खिलवाड़ है। मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टरों को, बल्कि हर ऐसा काम करने वाले को, जिसमें से इत्र और वेश्यावृत्ति की गंध नहीं आती, नौकर और अर्दली किस्म का आदमी समझते हैं। आप जरूर समझिए, लेकिन दुखी व्यक्ति की भावनाओं से खिलवाड़ करने का, उसे नाटक की सामग्री समझने का आपको कोई हक नहीं। अबोगिन का चेहरा गुस्से से फड़क रहा था। उसने ललकार कर पूछा, मुझसे ऐसी बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेज पर घूंसा मारते हुए डॉक्टर चिल्लाया, मेरा दुख जानते हुए भी हिम्मत आपको कैसे हुई? दूसरे के दुख का मखौल करने का हक आपको किसने दिया? अबोगिन चिल्लाया, आप जरूर पागल हैं। कितने बेरहम हैं आप। मैं खुद कितना दुखी हूँ। और घृणा से मुस्कुराकर डॉक्टर ने कहा, दुखी? आप इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। इसका आपसे कोई वास्ता नहीं। जो आवारा निकम्मे कर्ज नहीं ले पाते, वे भी अपने को दुखी कहते हैं। मोटापे से परेशान मुर्गा भी दुखी होता है। घटिया आदमी। गुस्से से पिनाते हुए अबोगिन ने कहा, जनाब, आप अपनी औकात भूल रहे हैं। ऐसी बातों का जवाब लातों से दिया जाता है। अबोगिन ने जल्दी से अंदर की जेब टटोलकर उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसमें से 2 नोट निकालकर मेज पर पटक दिए। नथुने फड़काते हुए उसने हिकारत से कहा, ये रही आपकी फीस। आपके दाम अदा हो गए। नोटों को जमीन पर फेंकते हुए डॉक्टर चिल्लाया, रुपए देने की गुस्ताखी मत कीजिए। यह अपमान इससे नहीं धुल सकता। अबोगिन और डॉक्टर एक दूसरे को अपमानजनक और भद्दी बातें कहने लगे। उन दोनों ने जीवन भर शायद सन्निपात में भी कभी इतनी अनुचित, बेरहम और बेहूदी बातें नहीं कही थीं। दोनों में जैसे वेदनाजन्य अहम जाग गया था। जो दुखी होते हैं, उनका अहम बहुत बढ़ जाता है। वे क्रोधी, नृशंस और अन्यायी हो जाते हैं। वे एक दूसरे को समझने में मूर्खों से भी ज्यादा असमर्थ होते हैं। दुर्भाग्य लोगों को मिलाने की जगह अलग करता है। प्रायः ये समझा जाता है कि एक ही तरह का दुख पड़ने पर लोग एक दूसरे के नजदीक आ जाते होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे लोग अपेक्षाकृत संतुष्ट लोगों से बहुत ज्यादा नृशंस और अन्यायी साबित होते हैं। डॉक्टर चिल्लाया, मेहरबानी करके मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। गुस्से से उसका दम फूल रहा था। अबोगिन ने जोर से घंटी बजाई। जब उसकी पुकार पर भी कोई नहीं आया तो गुस्से में उसने घंटी फर्श पर फेंक दी। कालीन पर एक हल्की,
खोखली आह सी भरती हुई घंटी खामोश हो गई। तब एक नौकर आया। घूसा ताने अबोगिन जोर से चीखा, कहाँ मर गया था तू? बेड़ा गर्क हो तेरा, तू अभी था कहाँ? जा इस आदमी के लिए गाड़ी लाने को कह और मेरे लिए बग्घी निकलवा। जैसे ही नौकर जाने के लिए मुड़ा, अबोगिन फिर चिल्लाया, ठहर। कल से इस घर में एक भी गद्दार, दगाबाज नहीं रहेगा। सब निकल जाएं, दफा हो जाएं यहाँ से। मैं नए नौकर रख लूंगा। बेईमान कहीं के। गाड़ियों के लिए प्रतीक्षा करते समय डॉक्टर और अबोगिन खामोश रहे। नाजुक सुरुचि का भाव अबोगिन के चेहरे पर फिर लौट आया था। बड़े सभ्य तरीके से वह अपना सिर हिलाता हुआ, कुछ योजना सी बनाता हुआ कमरे में टहलता रहा। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, पर वह ऐसा जाहिर करने का प्रयास कर रहा था जैसे कमरे में शत्रु की मौजूदगी की ओर उसका ध्यान भी न गया हो। उधर डॉक्टर एक हाथ से मेज पकड़े हुए स्थिर खड़ा अबोगिन की ओर हिकारत से देख रहा था, गोया वह उसका शत्रु हो। कुछ देर बाद जब डॉक्टर गाड़ी में बैठा अपने घर जा रहा था, उसकी आंखों में तब भी वही घृणा भाव कायम था। घंटे भर पहले जितना अंधेरा था, अब वह ज्यादा बढ़ गया था। दूज का लाल चांद पहाड़ी के पीछे छिप गया था और उसकी रखवाली करने वाले बादल सितारों के आसपास काले धब्बों की तरह पड़े थे। पीछे से सड़क पर पहियों की आवाज सुनाई दी और बग्घी की लाल रंग की लालटेनों की चमक डॉक्टर की गाड़ी के आगे आ गई। वह अबोगिन था, जो प्रतिवाद करने, झगड़ा करने पर उतारू था। पूरे रास्ते डॉक्टर अपनी शोकाकुल पत्नी या अपने मृत पुत्र आंद्रेई के बारे में नहीं बल्कि अबोगिन और उस घर में रहने वालों के बारे में सोचता रहा, जिसे वह अभी छोड़कर आया था। उसके विचार नृशंस और अन्यायपूर्ण थे। उसने मन ही मन अबोगिन, उसकी बीवी पापचिंस्की और सुगंधित गुलाबी उषा में रहने वाले सभी लोगों पर क्षोभ प्रकट किया और रास्ते भर बराबर इन लोगों के लिए नफरत और हिकारत की बातें सोचता रहा। यहाँ तक कि उसके दिल में दर्द होने लगा और ऐसे लोगों के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण उसके जहन में स्थिर हो गया। वक्त गुजरेगा और किरिलोव का दुख भी गुजर जाएगा, किंतु यह अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण डॉक्टर के साथ हमेशा रहेगा, जीवन भर, उसकी मृत्यु के दिन तक।